नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है। आप वहां से बिस्मिल्लाह साहब के दिलचस्प किस्सों का पहला एपिसोड देख सकते हैं और यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। चलिए बिना लाग लपेट के शुरू करते हैं किस्सों के आगे का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 8। उस्ताद संगीत को ही खुदा मानने के पक्षधर थे। ऐसी बातें कहा करते थे जो आज के इस्लामिक कट्टरपंथियों को ज़रा नहीं भाती। उस्ताद साहब कहते थे, यह जो आपके यहाँ यानी कि हिंदुओं में हजारों देवी देवता है, हमारे मजहब में यानी मुसलमानों में ढेरों पैगंबर है, ये सब कौन लोग हैं जानते नहीं ना। हम बताते हैं भैया, खुदा को तो नहीं देखा है पर गांधी जी को ज़रूर देखा है। मदन मोहन मालवीय, नरेंद्र देव और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को देखा है। उस्ताद फैयाज खां को बहुत नज़दीक से देखा और सुना है। अरे ये लोग ही तो हमारे समय के पैगंबर देवता लोग हैं। अब सरस्वती को कौन अपनी आंखों से देख पाया होगा, मगर बड़ी मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी, अंजनी बाई मालपेकर और लता मंगेशकर को देखा है। मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर सरस्वती कभी होंगी तो बरखुरदार इतनी ही सुरीली होंगी। न ये औरतें सरस्वती से कम सुरीली होंगी और ना ही सरस्वती इन फनकारों से ज़्यादा सुर वाली। उस्ताद की ज़ुबानी संगीत की अहमियत को सुनना एक शानदार तजुर्बा है। वो कहते हैं, संगीत वह चीज़ है जिसमें जात पात कुछ नहीं है। फिर कह रहा हूँ, संगीत किसी मजहब का बुरा नहीं चाहता। एक बार एक महफिल में मैंने गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ोडकर, कृष्णराव शंकर पंडित और भीमसेन जोशी से पूछा था, क्या आपके धर्म में गीता रामायण से बढ़कर भी कुछ है? सबने कहा, हाँ है, संगीत है। मुझे लगता है हमारे मजहब में मौसीकी को इसलिए हराम कहा गया है कि अगर इस जादू जगाने वाली कला को रोका न गया तो एक से एक फनकार इसकी रागनियों में इस कदर डूबे रहेंगे कि दोपहर और शाम वाली नमाज कज़ा हो जाएगी। जब खां साहब ने अपने उस्ताद से पूछा था ऐसा क्यों है, तो उस्ताद ने उनसे कहा था, अपने यहाँ संगीत जैसी बेहतरीन चीज़ नाजायज़ मानी जाती है, फिर भी उसे किसी ने छोड़ा तो नहीं। फैयाज खां साहब को देखो, रजब अली खां साहब, अमीर खां को देखो, मौजुद्दीन खां, अलाउद्दीन खां जैसे लोग कहाँ हैं मौसीकी में। अब जब हराम है तो यह हाल है, अगर कहीं जायज़ होती तो ये सारे लोग या यूँ कहें सारे मुस्लिम फनकार कहाँ पहुँच गए होते। किस्सा नंबर 9। एक वाक्य में उस्ताद ने बताया है कि कैसे शिव विवाह के समय मुबारकबंदी और सेहराबंदी गाते थे और मुहर्रम के मौके पर गम के लिए नौहा। परदेश में बहन को चले किस पे छोड़कर, भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह मोड़कर। अब जब यह दिल से गाया जाएगा तो कोहराम मच जाएगा, लोग छाती पीटकर रोने लगेंगे। हम खुद इसमें अंदर ही अंदर रोने लगते हैं और इस तरह बजाते हैं कि हुसैन साहब को उस समय क्या कष्ट हुआ होगा। जब हमको कष्ट होगा तो हमारे खुदा को भी होगा और सुनने वालों को भी होगा। इसी तरह शिव विवाह पर सेहराबंदी यानी कि दूल्हे की शान में पढ़ी जाने वाली कविता बजाते हैं तो अपने को किसी नौशे यानी दूल्हा से कम नहीं समझते। फिर गंगा पुजैया में गंगा दुआरे बधैया बाजे बजाते समय बिल्कुल झूम जाते हैं। सुर वही है, ताल वही है और राग वही, मगर ये आप पर है कि राग में क्या तासीर पैदा करे कि गम के समय मातम छाए और खुशी के समय नौबत बजने लगे। बचपन में सिर्फ संगीत ही नहीं, फिल्मों के भी शौकीन थे बिस्मिल्लाह खां। हीरोइन सुलोचना के दीवाने थे। मामू, मासी और नानी से 2-2 पैसे लेते थे, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते। थोड़े बड़े हुए तो टिकट खरीद के ब्लैक में बेचते थे, जिससे 12 पैसे मिल जाते। इस पैसे से वो फिल्म भी देख लेते और अगली फिल्म के लिए बचा भी लेते। जैसे उम्र बढ़ती गई, सुलोचना के लिए दीवानगी भी बढ़ती गई। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें जो एक अठन्नी की कमाई होती, उससे सुलोचना की फिल्में देखने जाते थे।
आज जब मजहब देखकर लोगों की ब्रांडिंग करने का दौर चल पड़ा है, तब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे फनकार बहुत याद आते हैं, जो किसी मजहब के नहीं बल्कि इंसानियत के पैरोकार थे। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पैगंबर खां और माता का नाम मिट्ठन बाई था। वे अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम कमरुद्दीन था। उन्हें बिस्मिल्लाह खां नाम अपने दादाजी से मिला था। कहते हैं कि जैसे ही कमरुद्दीन के दादा ने उन्हें गोद में उठाया, उनके मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। उस दिन के बाद से सबने कमरुद्दीन को बिस्मिल्लाह कहना ही शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह खां का बचपन बेहद गरीबी में बीता था। हालांकि परिवार में संगीत का माहौल था। यही कारण रहा कि उनका भी संगीत की तरफ रुझान बढ़ता गया। उनके पिता बिहार में डुमरांव स्टेट के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में कार्यरत एक दरबारी संगीतकार थे। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनके मामा अली बख्श काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह अपने चाचा के पीछे पीछे मंदिरों में जाते थे और उन्हें शहनाई बजाता देखते थे। वह करीब 6 साल के रहे होंगे जब उन्होंने फैसला किया कि वह अपने मामा की तरह शहनाई बजाएंगे। उस दिन लिए उनके इस फैसले ने उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। जिस दिन बिस्मिल्लाह ने शहनाई बजाने का फैसला किया, उसी दिन से उन्होंने अपने मामा को अपना गुरु बना लिया। कहा जाता है कि अपने बचपन में वो बिहार डुमरांव के बिहारी जी के मंदिर में शहनाई का रियाज किया करते थे। अपनी माँ के देहांत के बाद जब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो बिस्मिल्लाह खां अपने बड़े भाई शमशुद्दीन खां के साथ बनारस अपने मामा के पास शहनाई सीखने आ गए। वे रोज़ सुबह अपने मामा के साथ बनारस के घाट पर जाते, गंगा किनारे बैठकर शहनाई बजाना सीखते। इस तरह से बिस्मिल्लाह बेहतर होते गए। उनके चाचा ने उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में अपने साथ शहनाई बजाने का मौका दिया। अपने मामा के देहांत के बाद दोनों भाई ने मिलकर मंदिरों और हिंदू शादियों में शहनाई बजाने लगे। बनारस में उनकी शहनाई के चर्चे होने लगे थे। सबकी जुबान पर यही बात थी कि एक नया शहनाई उस्ताद घाट पर शहनाई बजाने आया है। थोड़े ही वक्त में उनका नाम इतना उठा कि ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में संगीत के महारथियों के सामने उन्हें शहनाई बजाने का मौका मिला। कहते हैं कि उस शाम बिस्मिल्लाह खां ने ऐसी शहनाई बजाई कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। उस दिन के बाद से शहनाई के प्रति सबका नज़रिया बदल गया। कलकत्ता से बिस्मिल्लाह खां ने इतना नाम कमाया कि वह जैसे ही वापस लौटे, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। ऑल इंडिया रेडियो में जब से बिस्मिल्लाह खां ने अपनी शहनाई का सुर छेड़ा, तो पूरा देश उनका कायल हो गया। जहां लोग उनकी धुन में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर भारत में आज़ादी की जंग चल रही थी। वो साल 1947 था। अंग्रेजी हुकूमत हार चुकी थी और भारत को आज़ादी मिल गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाया। वहीं उन्होंने इस जश्न में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी बुलाया ताकि वो पूरे भारत को आज़ादी की धुन सुना सके। साल 1950 में भारत अपने पहले गणतंत्र दिवस की तैयारी में था। झांकियों से लेकर सेना के टैंक तक गणतंत्र दिवस के लिए तैयार हो चुके थे। हालांकि पहले गणतंत्र दिवस की तैयारियों में कुछ कमी थी और इस कमी को बिस्मिल्लाह खां ने पूरा किया। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने लाल किले से राग कैफी छेड़ा। वो राग इतना बुलंद था कि आज तक उसे गणतंत्र दिवस के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हमेशा ही गंगा जमनी तहजीब का पालन करते थे। उनका धर्म भले ही अलग था, मगर गंगा नदी और मंदिरों के लिए उनके दिल में बहुत इज्जत थी। खुद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में वो बनारस से अपने रिश्ते के बारे में बताते नजर आ रहे हैं। अपनी उस वीडियो में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए और बालाजी मंदिर में जाके रियाज करिए। यह दर्शाता है कि उनके जीवन में मंदिर और गंगा की क्या भूमिका थी। यह बिस्मिल्लाह खां का संगीत और व्यवहार ही था
जिसने उन्हें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसे सर्वोच्च पुरस्कार दिलवाए। वर्षों से जो दूरदर्शन और आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून हमें सुनाई देती है, उसका भी धुन अपनी शहनाई के जरिए बिस्मिल्लाह खां ने ही तैयार किया था। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई में एक जादू ही तो थी जो सभी को आकर्षित करती थी। बिस्मिल्लाह खां ने देश और दुनिया में बड़ी ख्याति हासिल की। महज 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां ने इलाहाबाद के संगीत परिषद में पहली बार शहनाई वादक के तौर पर हिस्सा लिया था। इसमें उन्हें खूब सराहना मिली थी, जिसके बाद बिस्मिल्लाह खां कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। वे लगातार सफलता के आयाम छूते गए। 1956 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1961 में बिस्मिल्लाह खां को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण, तो वहीं 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शादी महज 16 साल की उम्र में हो गई थी। हालांकि शहनाई के प्रति उनका प्यार हमेशा बहुत बड़ा रहा, तभी वे शहनाई को अपनी दूसरी बेगम भी कहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, जिसका भरण पोषण की जिम्मेदारी भी बिस्मिल्लाह खां के ऊपर थी। इसमें हमेशा बिस्मिल्लाह खां अव्वल साबित हुए। 17 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खां की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके निधन पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की थी। उन्हें उनकी शहनाई के साथ फातेमेन कब्रिस्तान वाराणसी में एक नीम के पेड़ के नीचे दफनाया गया था। उनके दफन समारोह को भारतीय सेना से 21 तोपों की सलामी का राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ था। उनका कहना था कि सिर्फ संगीत ही है जो इस देश की विरासत और तहजीब को एकाकार करने की ताकत रखता है। बिस्मिल्लाह साहब के किस्सों के सफ़र में यहीं तक। अगर आप किसी हस्ती के किस्से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर आदेश ज़रूर करें। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।